चलो हो गया, पढ़े, रेडी, पढ़े मैडम, कोई दिक्कत? बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। बहुत टाइम बाद क्लास करें ना हम लोग अकाउंट्स की, तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्या? अरे खुला है दीदी, यहाँ बंद तो रही है वीडियो। मेरा मन चेंज हो गया आज। मेरी बात सुनो, अभी मैंने तुम्हें याद है शॉर्ट में कितनी छोटी डेफिनेशन बताई थी कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स का सिंपल मतलब क्या होता है? क्या रिकॉर्ड करना? क्या रिकॉर्ड करना जरा बोलो। कोई दिक्कत? ये कुछ नया फील तो नहीं हो रहा? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहते हैं? आंसर इज नो। हम ट्रांजैक्शन किससे करते थे? अगर बोलूँ तो पहले हम लोग क्या करते थे? जर्नल। जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग क्या करते हैं? लेजर। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते थे? ट्रायल बैलेंस। और फिर हम लोग अपना क्या बनाते थे? क्या? ट्रायल बैलेंस से तीन चीजें बनाते थे। क्या चीज? ट्रेडिंग, P&L, और क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। मैंने कहा था अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन सुनाता हूं। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो समझ में आ रहा? तीन चार डेफिनेशन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है? तीन चार डेफिनेशन। तो हम वो डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमें सबसे अच्छी समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है, सुनो फिर से। अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, और फिर उससे क्या करते हैं? समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद देखो, पहले हम लोगों ने क्या करा? रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं? क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग के बाद हम क्या करते हैं? उसे समराइज करते हैं। तुम्हारा कहीं रिकॉर्डिंग किस में आ जाएगा? तुम रिकॉर्डिंग को बोल सकते हो जर्नल, क्लासिफाइंग को तुम लोग क्या बोल सकते हो? लेजर। और बाकी जितना भी बचा तुम्हारा उसको हम क्या बोल सकते हो? समराइज कर सकते हो। आई बात समझ में? या समराइज ही छोड़ो, ये ट्रायल बैलेंस तक रखो। उसके बाद इसको क्या करते हैं? एनालाइज से करते हैं। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है? हम यहां से क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। आई बात समझ में? एनालाइजिंग। एंड उसके बाद हम एक आखिरी काम और करते हैं, बताओ क्या? इंटरप्रेटिंग। क्या करते हैं हम लोग? इंटरप्रेटिंग। नमस्ते दीदी। इंटरप्रेटिंग। आई बात समझ में? अगर मैं पहले ही दिन इतनी ये पूरी डेफिनेशन लिखा था शायद समझ में नहीं आता, बट आज हम लोगों ने क्या करा हुआ? हम लोगों ने जर्नल पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया ना हमने, बेस तो कवर कर लिया ना। एक ट्रांजेक्शन का मेन चीज क्या होती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होता है, चाहे बिजनेस छोटा हो चाहे बिजनेस बड़ा हो, स्टेप यही होता है। जर्नल बनाते हैं, फिर क्या बनता है उसका? लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, फिर क्या बनता है उसका? ट्रेडिंग, P&L, और आखिर में क्या बन जाती है? बैलेंस शीट। और मेरी अकाउंटिंग यहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। कोई तुमसे पूछेगा फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट वो होते हैं जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड हमारा क्या हो गया आखिरी में? बैलेंस शीट हो गया। इतना समझ में आया? तो अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। किसका? इंटरप्रेटिंग ऑफ जो भी हम कर रहे हैं। ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या है हमारी ये? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिर्फ इंटरप्रेट करा। इंटरप्रेट का मतलब होता है कि आप उससे कुछ क्या निकाल रहे हो? रिजल्ट। क्या निकाल रहे हो आप उसको? रिजल्ट। सिर्फ रिजल्ट निकालना ही काफी है? नहीं, आपको अब इस रिजल्ट को क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? कम्युनिकेट। किसको कम्युनिकेट करोगे? जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के क्या होंगे? यूजर होंगे। क्या होंगे? यूजर होंगे। आई बात समझ में? तो ये हमारी डेफिनेशन होती है किसकी? अकाउंटिंग की। फिर से बोलो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द हु? टू द यूजर्स। समझ में आई डेफिनेशन अकाउंटिंग की? आई बात समझे? अब तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्या होंगे? समझ में आते रहेंगे। ये हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी फिलहाल, यही याद करना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हम लोगों ने इसके बाद क्या सीखा था? मैंने तुम्हें क्या करना सिखाया था? मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री करना सिखाई थी, हाँ है ना? जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी,
जो मैं बोल रहा हूँ बस उसमें हाँ ना बोलते रहना। हाँ हमें याद है, हमें याद नहीं है। आई बात समझ में? याद है तो बढ़िया, याद नहीं है तो पढ़ा दूंगा। जब सब हो जाएगा तब तुम्हारे बुक में जो पेपर में आने वाला है वो डिस्कस करूंगा। समझ जाना कि तुम्हें सब आता है, बस उसे थोड़ा क्या करना है, थ्योरी के फॉर्म में पढ़ना है बस। आई इतनी बात समझ में? हमें जर्नल एंट्री करने के, अगर तुम्हें स्टेप याद है, मैंने क्या था, जर्नल एंट्री करने का सिंपल तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में? अकाउंट नेम। क्या करते हैं? अकाउंट नेम। मिनिमम किसी भी ट्रांजेक्शन में मिनिमम कितने अकाउंट दिखते हैं? कितने अकाउंट दिखते ही दिखते हैं? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। ओए क्या बोलवा रहे हो? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? हाय 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 हाय, इनफिनाइट बोलो तो अनलिमिटेड। क्या बोलो? आई बात समझे? लेकिन हर एक अकाउंट का, सुनते रहो, हर एक अकाउंट का अपना क्या होता है? नेचर। क्या होता है? नेचर। अब नेचर में क्या क्या पढ़ा था? नेचर में या तो क्या हो सकता है? एक्सपेंस हो सकता है। नेचर में कोई क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, या वो कोई क्या हो सकता है? एसेट हो सकती है। वो कुछ क्या हो सकता है? मेरी इनकम हो सकता है। वो कुछ मेरा क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। वो मेरी कुछ क्या हो सकता है? लाइबिलिटी हो सकता है। लाइबिलिटी की एक चीज बताया था कि जो लाइबिलिटी होती है वो किसको बिलोंग करती है? किसी पर्सन को बिलोंग करती है। किसको बिलोंग करती है? किसी पर्सन। आई बात समझ में? ये सारे उससे क्या होते हैं? नेचर होते थे। तो मैं अकाउंट का नाम लिख के उसका नेचर आइडेंटिफाई करता था। जैसे मैंने लिखा कैश, तो आपको पता है कैश क्या होती है? एक एसेट। क्या होती है? एसेट। इन नेचर को आइडेंटिफाई, प्लीज यहां देखते रहो, इन नेचर को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने बताया था हम इन्हें कहां एडजस्ट करना पड़ता है, कहां ट्रांसफर करना पड़ता है? यूनिवर्सल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। यूनिवर्सल अकाउंट कितने होते हैं? 4 थे, 5 थे, 3, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। और हर एक यूनिवर्सल अकाउंट में कुछ क्या लिखे हुए थे? रूल्स लिखे। किसके रिगार्डिंग रूल्स लिखे? डेबिट के रिगार्डिंग और क्रेडिट के रिगार्डिंग। रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all income and gain. Personal, debit the receiver, credit the giver. ये रूल याद है? हाँ है ना? अब देखो, तुमने इतने सारे एंट्री पास करी है तो रूल्स तो एटलीस्ट तुम्हें याद हो ही गए होंगे। तो याद है रूल्स, आई बस समझे? तुम लोगों ने बैलेंस शीट वगैरह सब बना दी, ठीक है? अगर तुमने नहीं बनाई कोई बात नहीं, सिखाऊंगा आगे, जिनका छोटा हुआ सारा हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब ना तुम्हें इनके देखो, तुम्हें अब ना इनसे नेचर समझने, क्या समझने? नेचर। नेचर का मतलब समझो, तुम्हें समझना है हर एक अकाउंट का, मेरी बात सुनो भाई, सुनते रहो, हर एक अकाउंट का एक नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। नेचर का मेरा मतलब है मैं उससे पूछूंगा बैलेंस। क्या पूछूंगा? बैलेंस। कोई तुमसे पूछेगा बताओ भाई एसेट का नेचर बताओ, क्या पूछेगा? एसेट का क्या बताओ? नेचर बताओ। आई बात समझे? अब एसेट का नेचर मतलब क्या है? तुमसे बैलेंस पूछ रहा है। हमने लेजर बनाए थे, हम लेजर में क्या लिख रहे थे? हम लिख रहे थे पहले बैलेंस सीडी आता है, बीडी आता है? पहले आता है बैलेंस सीडी, तब उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? बैलेंस बीडी। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हमेशा बैलेंस सीडी पे फोकस करते हैं, बीडी पे फोकस करते हैं? किसने बताया था? श्योर हो भैया? भूल गए? श्योर हो? हमेशा किस पे बनाते हैं, फोकस करते हैं? बैलेंस बीडी पे। ट्रायल बैलेंस में जब हम अकाउंट लिखते थे ना, हम उसमें अकाउंट भी कौन सा डालते थे? मतलब कौन सा अमाउंट डालते थे जो कहां लिखा होता है? बैलेंस बीडी में। अगर किसी अकाउंट का अमाउंट बीडी अगर डेबिट साइड है तो ट्रायल बैलेंस में कहां दिखेगा? बीडी में, डेबिट में दिखेगा। कंफ्यूज हो रहे हो? उल्टा नहीं करना होता। अगर ऐसे कैश है ना, कैश का बैलेंस बीडी हमेशा किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। किस साइड आएगा? डेबिट साइड। जो ट्रायल बैलेंस में भी कहां दिखेगा? डेबिट साइड। यहां से तुम्हें इनके नेचर समझने, जहां से तुम्हें पता होना चाहिए। आई बात समझे? जैसे कि मेरी बात सुनो, एसेट पे काम आते हैं। किस पे आते हैं हम लोग? एसेट पे। एसेट का रूल क्या है? रियल अकाउंट, यूनिवर्सल है रियल। रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोस आउट। मतलब अगर वो एसेट तुम्हारे यहां होगी तो वो कहां दिखेगा? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में। इसका मतलब है कि एसेट का नेचर कैसा? बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कोई तुमसे पूछेगा एसेट का बैलेंस कैसा होता है, तुम बोलोगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलोगे? डेबिट। अगर कोई इनकम है, कुछ क्या है? इनकम है। बेटा इनकम का बैलेंस क्या होता है? तुम्हें पता होना चाहिए। इनकम माने नॉमिनल, और नॉमिनल में रूल क्या होता है? क्रेडिट ऑल इनकम। मतलब इनकम का
नेचर कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सिमिलरली जो लाइबिलिटीज होती हैं क्या होती हैं, जो लाइबिलिटी होती है इनका भी जो बैलेंस होता है कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। इनका मतलब है कि इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड दिखेगा। किस साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड। अब जिसका जो नेचर है, जैसे खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंसेस, मेरी बात सुनो, याद है मैं तुम्हारे ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट देख देख के बताता था ये सही है गलत लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि मुझे उनका नेचर पता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज है, परचेज क्या होता है, परचेज, अरे नेचर क्या है, परचेज एक्सपेंस होता है ना, और रूल से अकॉर्डिंग परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इसका मतलब परचेज का नेचर कैसा है, डेबिट बैलेंस है। कैसा बैलेंस है, डेबिट। आई बात समझ में। अब डेबिट क्रेडिट की कहानी समझो। देखो डेबिट क्रेडिट क्या है ना, ये समझो कि अगर डेबिट है ना, डेबिट और क्रेडिट कैसे हैं, ये दूसरे से, ये है इंडिया और पाकिस्तान, कैसे हैं, इंडिया और किसी तरह है, पाक की तरह है। मतलब दोनों चिपके हुए रहेंगे, क्या रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान चिपके हुए है ना, अरे बगल में तो है पाकिस्तान, लेकिन दोनों दूसरे के सेम है, अपोजिट है, दोनों दूसरे के हैं, अपोजिट है। कह रहे सिमिलरली डेबिट और क्रेडिट बिल्कुल ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान की तरह, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, बट दोनों हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। इसका मतलब जब भी हमने कोई ट्रांजेक्शन पास करी थी, हमेशा डेबिट और क्रेडिट क्या रहे थे, इक्वल रहे थे। आई बात समझ में, हाँ है ना। ये समझो अगर डेबिट कुछ बढ़ा रहा है तो क्रेडिट कहीं कुछ क्या कर देगा, घटा देगा। इसका मतलब ये भी नहीं है, हो सकता है डेबिट में भी बढ़ रहा होगा और क्रेडिट में भी बढ़ रहा होगा। बट अगर कोई अकाउंट है, अगर कोई अकाउंट है, उसका नेचर कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब वो अकाउंट जितनी बार डेबिट होगा, जितनी बार डेबिट होगा वो क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस। क्या होगा, प्लस। ऐसे कैश अकाउंट है ना, मेरे पास पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, पैसा आ रहा है डेबिट होगा ना। मैंने 10 बार पैसा आया तो मैं 10 बार कैश को क्या करूंगा, डेबिट। तो ओवरऑल बैलेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में। इसका मतलब कैश माने एसेट, यानी जो एसेट, अब देखो एसेट का नेचर अभी तुमने बताया कैसा बैलेंस होता है उनका, जितनी भी एसेट होती है उनका बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। मतलब एसेट जितनी बार डेबिट होंगी उनका बैलेंस बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा। अगर मुझे एसेट को डिक्रीज करना है, क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो मुझे उसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस। सिमिलरली जो मेरे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस में भी सेम कहानी है। चाहे एसेट बोलो, ओए सुनते रहो, चाहे एसेट बोलो या फिर एक्सपेंस बोलो, दोनों का मतलब क्या है, दोनों ही डेबिट होते हैं। एसेट भी डेबिट होती है और खर्चे भी क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आई बात समझिए। मतलब ये चीज है, ये अकाउंट जितनी बार डेबिट होंगे उतनी बार क्या होगा, बैलेंस इंक्रीज होगा। अगर आपको किसी का बैलेंस कम करना है, किसी अकाउंट का नेचर, किसी अकाउंट का बैलेंस कम करना है, तो उसका जो नेचर है आपको जस्ट उसका क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज करा, मैंने 1 लाख का सामान परचेज करा फॉर कैश, या उधार में सामान परचेज करा, एंट्री क्या होगी जरा बताओ। सपोज कर मैंने रितिका से सामान खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज काउंट डेबिट टू रितिका, है ना। तुम्हें पढ़ता है परचेज का नेचर है एक्सपेंस, और ये कौन है, एक पर्सन है ना। तुम्हें याद है, फिर मैंने कहा था अब मैंने 10,000 का सामान रितिका को क्या कर दिया, वापस कर दिया। ऐसी क्या एंट्री होगी, रितिका समय रिसीव कर रही है ना, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री क्या होगी परचेज रिटर्न की, रितिका अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या मैंने तुम्हें कभी परचेज रिटर्न का नेचर समझाया था, मैं तो जब मैंने एंट्री बताई थी उस समय स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था फिलहाल परचेज रिटर्न को क्या मान लेना, इनकम मान लेना, क्योंकि इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। मैं तुम्हें क्या, सामान वापस करना इनकम होती है। मैंने तुम्हें कुछ सामान बेचा, तुमने वो सामान मुझे वापस कर दिया, तो तुमने मुझे वापस करा, तो तुमने क्या, लॉस भी नहीं है, लॉस से कंपेयर मत करना। मैंने कोई सामान खरीदा, वो सामान मैंने क्या, फ्लिपकार्ट से सामान खरीदा, मैंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, मेरा नुकसान हो गया, मेरी इनकम हो गई, पैसा आगे क्या, इनकम हो गया। अबे तुम्हारा ही पैसा वापस आया भाई, उसमें इनकम क्या, इनकम तो तब होगा ना जब कुछ एक्स्ट्रा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आया। तो क्या परचेज रिटर्न इनकम होती थी, आंसर इज नो। परचेज रिटर्न क्या है बेसिकली, मेरी बात सुनो, सुनते रहो। बेसिकली मैंने परचेज रिटर्न को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि मुझे अपनी क्या कम करना था,
परचेज को कम करना था। सुनते रहो मैंने क्या बोला, सुनते रहो मैंने क्या बोला। परचेज रिटर्न का बेसिक मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न कोई इनकम नहीं है। परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट सिर्फ इसलिए करा ताकि मैं अपनी परचेज को क्या कर सकूं, कम कर सकूं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये चीज क्लियर हो रही है? तो क्या इनका नेचर समझ में आ रहा है? हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्सपेंस एसेट वाला समझ में आया? ऐसी जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उन सबका नेचर कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मतलब वो चीज जितनी बार क्रेडिट होगी, जिसका नेचर क्रेडिट होता है, इसका मतलब वो चीज जितनी बार क्रेडिट होगी वो उतनी बार बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर तुम्हें एक अमाउंट बढ़ाना है, देखो अगर तुम्हें ओवरऑल किसी अकाउंट का, तुम्हें किसी अकाउंट का अमाउंट क्या करना है? बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो अगर उसका नेचर डेबिट बैलेंस है, कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो इंक्रीज करने के लिए हम लोग फर्दर क्या करेंगे? डेबिट। अगर किसी अकाउंट को मुझे कम करना है, जैसे सोचो मुझे किसी अकाउंट का अमाउंट क्या करना है? कम करना है, और उसका नेचर कैसा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। तो मुझे कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अरे जैसे मैंने एसेट बेच दी, मैंने फर्नीचर बेचा 1,00,000 रुपए का, तो फर्नीचर जा रहा है, पैसा आ रहा है, एंट्री क्या हो रही है? कैश काउंट डेबिट टू फर्नीचर। हाँ है ना, सुनते रहो, एंट्री क्या हो रही है? कैश काउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो कैश डेबिट हो, कैश का बैलेंस बढ़ रहा है, और फर्नीचर क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है? ये नेचर में दिक्कत तो नहीं हो रही? ये तुम्हारा चैप्टर क्लियर, पता है कौन सा हो रहा है? छठा चैप्टर क्लियर हो रहा है। छठे चैप्टर में यही टाइप के क्वेश्चन है, कब इंक्रीज हो रहा, कब डिक्रीज हो रहा। आई बात समझ में? बस उसके नेचर देख लो, नेचर से पता चल जाएगा। समझ में आया? हाँ है ना? क्या चीज? हाँ पूछो। शांत, हाँ हाँ। अब मेरी बात सुनो, नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी तुम किसी का नाम लिखते हो, मैं उसके आगे क्या लिखाता हूँ? अकाउंट लिखवाता हूँ। बट ये लोग बुक वाले, जो बुक वाले क्या करते हैं कि किसी पर्सन का नाम लिखते हैं ना, पर्सन का नाम, तो साइड क्या नहीं लिखते? अकाउंट नहीं लिखते। क्या फॉर्मेट? तुम अरे यार, अगर अकाउंट लिखने से क्या चीज गलत हो जाएगी? आंसर इज नो। सारे ही अकाउंट है। तुम सिर्फ क्या दिखा दो? रितिका को डेबिट कर दो, या रितिका अकाउंट डेबिट कर दो। मैं लिखता हूँ एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ना, मैं एंट्री बोल रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या? सेल्स। मैंने सेल्स से आगे मैं अकाउंट लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? अकाउंट लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या लिखना चाहिए? अकाउंट लिखना चाहिए। तुम स्टार्टिंग फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में जितना अच्छे से चीजें सीखो उतना सही है। आई बात समझे? मैं शॉर्ट में एंट्री बोल दूंगा, कैश डेबिट टू सेल्स, परचेज टू कैश। लो, डेबिट भी नहीं बोला, परचेज टू कैश। तो क्या डेबिट लिखना ही नहीं है? लिखना है। बट तुम लोग क्या मत करना, तुम किसी पर्सन का आगे क्या मत लिखना? अकाउंट लिखना मत, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में संडे नहीं लिखाया होगा। लिखा है संडे? मेरे अकॉर्डिंग नहीं लिखा होगा। मैंने कहा ना कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो या ना लिखो। सर से पूछना, सर से पूछना कि सर अकाउंट आता है या नहीं आता। सर ने हाँ या ना कुछ भी बोला ना, उनसे पूछना सर क्यों। जैसे अगर सर ने बोला अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही रहते ना। सर ने बोला नहीं यार, सबके आगे अकाउंट लिखना, बट अगर रित्तिका लिख दिया तो उससे आगे मत करना, अकाउंट मत लिख देना। सर से पूछना क्यों, रीजन होना चाहिए ना। फिर मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, फॉर्मेट का तरीका है, फॉर्मेट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो मेरे से मत पूछना कि भैया हमेशा जब वो बना रहे थे लेजर, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। बट जब हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट तो अपोजिट हो गया था ना। बैलेंस शीट में इस तरफ आती है लाइबिलिटी, इस तरफ आती है एसेट, और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? क्रेडिट बैलेंस। एसेट क्या होती है? डेबिट है। तो उल्टा हो रहा। तो सर जी मैडम जी क्या बेटा, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट एज इट इज बनाया जाता है, इसको एज इट इज समझा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं कि वहां ही राइट क्यों आया। कल उन्होंने बोला नहीं यार पहले एसेट फिर लाइबिलिटी कर लो, क्या करोगे फिर? आई बस समझ में? तो ये लिखना, अकाउंट लिखना एक फॉर्मेट है, बस लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर टीचर अगर उससे मार्क्स काटने होंगे तो वो छोटी छोटी चीजों में मार्क्स काट देगा, जबकि ये लिखने लिखने के कितने मार्क्स कटे जाएंगे तुम्हारे? 0। कितने मार्क्स मिलेंगे इसके ना लिखने लिखने पे? 0। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं? अकाउंट लिखो या मत लिखो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब लेजर बनाते हो ना, लेजर,
तो लेजर का एटलीस्ट अकाउंट यूज कर लेना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं तो कहूंगा तुम अकाउंट का नाम यूज करो। समझ में आया? हाँ है ना। ऐसे इनकम, इनकम जैसे सेल्स होती है, तो अगर मुझे सेल्स को प्लस, देखो अपने आप सोचो जिन्होंने ट्रायल बैलेंस वगैरह बना चुके हो, सेल्स याद है? अच्छा सेल्स क्या होती है? इनकम। इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। अगर मुझे सेल्स को बढ़ाना है तो सेल्स को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो जरा। क्या चीज? मैंने कहा सेल्स है, सेल्स को मुझे बढ़ाना है तो सेल्स को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे दीदी, क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल्स क्या होती है? इनकम। सोचो ना, देखो मैं ऐसे सोचता हूँ, सेल्स होती है इनकम, रूल्स से अकॉर्डिंग इनकम डेबिट डेबिट होती, क्रेडिट होती है? क्रेडिट होती है, यानी सेल्स बढ़ानी है तो मुझे उतना ही बार से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? मुझे परचेज है, मुझे परचेज बढ़ाना है तो थॉट प्रोसेस परचेज होता है एक्सपेंस, सारे खर्चे होते हैं डेबिट, यानी खर्चा बढ़ाने के लिए हर बार उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। रितिका में समझ में आया? रितिका कंफ्यूज हो गई, अभी रितिका को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, फिलहाल बाकी समझ में आ गया? हाँ है ना, क्लियर कर दूंगा, परेशान मत हो। बाकी में समझ में आ गया भाई? नहीं है? आयुष को भी समझ नहीं आया? मैंने सिंपल एक चीज बोली, रूल्स के अकॉर्डिंग चलो। अगर रूल्स के अकॉर्डिंग कोई चीज डेबिट होती है तो अगर मुझे किसी का, देखो ना ऐसे देखो, डेबिट डेबिट प्लस होगा माइनस होगा? प्लस। क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा? प्लस। बट डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा? माइनस। क्रेडिट डेबिट क्या हो जाएगा? माइनस। अब आ गया समझ में? सेल्स इनकम होती है ना, तो इनकम हर बार क्रेडिट तो होगी, तो क्रेडिट क्रेडिट क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। जिसका जो नेचर है अगर वो वही हो रहा है बार बार, अगर किसी का नेचर डेबिट है वो बार बार क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो अमाउंट बढ़ेगा घटेगा? अमाउंट बढ़ेगा। यहां तक समझ में आया? तो मैं कहीं ना कहीं छठा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या इस समय क्लियर है? कुछ पूछू छठे चैप्टर से? हाँ जी, अभी बताता हूँ। उन्होंने कोई थ्योरी वगैरह लिखी भी है? अच्छा मेरी बात सुनो 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 सुनो, ओए 2 मिनट शांत, 2 मिनट शांत प्लीज, सुनते रहो। जो छठा चैप्टर ना अकाउंटिंग प्रोसीजर रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, तो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर में क्या होगा? एक तो रूल्स होंगे, रूल्स याद है नहीं है? रूल्स तो याद होंगे भाई। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, भाई प्लीज, सबसे गंदा वर्ड इन्होंने लोग क्या लिखते हैं? डेबिट क्रेडिट का मतलब लिखते हैं। आई बात समझ में? क्या लिखते हैं लोग? कोई तुमसे देखो, सर ने तुम्हें डेबिट का मतलब बताया क्या होता है बेटा? व्हाट इज डेबिट? बेटा व्हाट इज क्रेडिट? मैंने तो कोई मतलब बताया नहीं था नॉर्मली। देखो मैंने कहा था एक्चुअली ना इनका कोई मतलब नहीं होता। डेबिट क्रेडिट जस्ट दो, सिर्फ सुनते रहो, डेबिट क्रेडिट सिर्फ दो एक ऐसे नाम है जिनको मैं इस्तेमाल करता हूं अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, बस। आई बस समझ में? फिर भी तुम्हें मतलब है तो जो क्रेडिट वर्ड है, जो वर्ड क्या है? क्रेडिट है, वो किसको बिलोंग करता है? मतलब उसका लगभग मतलब क्या होता है? उधार। किसको बिलोंग करता है? उधार। और कहीं ना कहीं अगर कोई डेबिट है तो डेबिट मतलब होता है कि मेरे को कहीं ना कहीं किसी पर्सन से क्या बाकी है? लेना बाकी है। क्या बाकी है? किसी पर्सन से कुछ लेना बाकी है, तो उससे पैसे लेना बाकी है या फिर उससे काम लेना बाकी है। इतना समझ में आया? अब तुम्हें छठे चैप्टर में बता रहा हूँ, छठे चैप्टर में क्या क्या है। छठे चैप्टर में मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट बता रखा, छोड़ दो। फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बता रखा है। क्या बता रखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मुझे एक चीज चेक करने दो, ठीक है 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 ठीक है। क्लासिफिकेशन अकाउंट में मेरी बात सुनो भाई, इन्होंने दो अकाउंट बनाए। क्या बताया इन्होंने? सुनते रहो, मैंने सब डिस्कस तुम लोगों से एक चीज का है कर रखा है। आई बात समझ में? एक लिखा हुआ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक लिखा हुआ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अकाउंट्स को क्लासिफाई कर रखा। अकाउंट्स होते हैं ना क्या? राम श्याम, एसेट, कैश, फर्नीचर, सैलरी। तो कह रहा है अकाउंट है, कैटेगरी बना दी। कह रहा दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल और एक होते हैं इम्पर्सनल। क्या बोला इन्हें? एक होते हैं पर्सनल और एक होते हैं इम्पर्सनल। पर्सनल मैंने दो टाइप के बता रखे, कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन आते हैं? पर्सन। पर्सन कितने टाइप के बता रखे हैं? पर्सन कितने टाइप के बता रखे हैं? कितने टाइप के? दो टाइप के। एक कौन से? आर्टिफिशियल, बारिश हो रही बाहर, वाह। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और एक होते हैं नेचुरल पर्सन। सुनते रहो सुनते रहो, एक होते हैं आर्टिफिशियल और एक होते हैं
एक पर्सन और होते हैं, सुनते रहो, क्या बोला मैंने, एक पर्सन और होते हैं जिनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? अब मेरी बात जरा सुनते रहो, भाई 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 भाई, सब बता रखा, सिर्फ नाम बताने हैं उनके। मेरी बात सुनो, पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन आते हैं, क्या आते हैं? पर्सन। पर्सन होते हैं तीन टाइप के, आर्यन भाई प्लीज, तीन टाइप के, कौन कौन से बताओ? एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, एक होता है नेचुरल पर्सन, और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है? हाँ, ये बोल सकते हो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पर्सन। मतलब क्या है कि एक अकाउंट का नाम है, मेरी बात सुनो, एक अकाउंट का नाम है, लेकिन वो अकाउंट किसको बिलोंग कर रहा है? किसी पर्सन को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है? किसी पर्सन को। तो मैं जब मैं बैलेंस शीट वगैरह पढ़ा रहा था, कि अभी नहीं, मैंने एडिशन पढ़ाया था, जब मैं एडिशन पढ़ा रहा था वहां पे एक वर्ड आया था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद है क्या होता था? मैंने तुम्हें सब बता रखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता था? इसका मतलब क्या होता था? खर्चा तो हो गया बट अभी पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या होता है? अभी पे करना बाकी है, यानी ये एक मेरी क्या है? एक लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। और मैंने बता रखा, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं सारी की सारी किसको बिलोंग करती हैं? पर्सनल अकाउंट को। किसको बिलोंग करती हैं? पर्सनल अकाउंट को। आई बात समझ में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे मैं लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी मुझे किसी पर्सन को अभी सैलरी देना बाकी है। कोई पर्सन है ना, जो खर्चे होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग खर्चा जो भी लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट, तुम एग्जांपल में क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? रेंट। आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? सैलरी। आउटस्टैंडिंग क्या हो सकता है? कमीशन। इन सारे अकाउंट के, इनको क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटेटिव। आई बात समझ में? ये थे पर्सनल अकाउंट। इसके अलावा दो अकाउंट और बचे, उन्हें हम कहाँ डाल देते हैं? इम्पर्सनल में। जैसे बोलो मेरा क्या हो गया? एक हो गया मेरा रियल अकाउंट, और एक हो गया मेरा नॉमिनल अकाउंट। आई बात समझ में? ये मैं क्या बता रहा हूं? ओए शांत बैठो। ये मैं क्या बता रहा हूं? ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बता रहा हूं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। पुराने टाइम में बोला जी दो टाइप के होते हैं, इंसान वाले, एक है बे इंसान वाले। इंसान वाले कौन कौन से हो गए? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय कौन? भगवान, विच आर क्रिएटेड बाय लॉ। नेचुरल पर्सन वो होते हैं जो, नेचुरल पर्सन आर ह्यूमन बींग्स। क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स। आई बात समझ में? पढ़ा रखा है। आर्टिफिशियल वो होते हैं जो किसके थ्रू बनते हैं? लॉ के थ्रू बनते हैं। कंपनी पढ़ाया था मैंने, कंपनी अपने आप में क्या दी थी? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जितने भी बैंक्स होते हैं, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आ गया, बैंक इज एन एसेट, बैंक इज अ पर्सन, कौन सा सही है? बैंक एक एसेट है, बैंक एक पर्सन है, कौन सा सही है? दोनों सही है। जो बैंक होता है वो एसेट भी होता है और क्या भी होता है? पर्सन भी होता है। आई इतनी बात समझ में? ठीक है। अब रियल अकाउंट तुम्हें पता नहीं क्या होते हैं? रियल अकाउंट किस में डील करता है? रियल अकाउंट किस में डील करता है? एसेट में डील करता है। आई इतनी बात समझ में? कोई भी खर्चा, चलो एक चीज और बताता हूं, सुनते रहो। ये चीक कौन कर रहे? सुनते रहो क्या बोला मैंने। कोई भी खर्चा जिसके आगे क्या लग जाए? आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चा जिसका आगे क्या लग जाए? आउटस्टैंडिंग, वो मेरी क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है मेरी? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। आई बात समझ में? दूसरा, जितनी भी इनकम होती है, क्या बोला मैंने? जितनी भी इनकम होती है जो क्या होती है? आउटस्टैंडिंग। क्या होती है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग खर्चे का मतलब क्या है? काम करवा दिया, पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होगा? काम कर दिया और पैसा लेना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम देखो, या तो मैं इसको क्या बोलूंगा? आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या बोलूंगा मैं? आउटस्टैंडिंग इनकम। या फिर मैं क्या बोलूंगा? या फिर बोलूंगा एक्रूड इनकम। क्या बोलूंगा मैं? कल कहीं तुमसे सर ने एक्रूड इनकम पूछ लिया तो कंफ्यूज मत हो जाना। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? सर इनकम रिसीव बट नॉट अर्न। कमा, सॉरी गलत बोल दिया, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। कमा तो लिया है बट अभी मिलना बाकी है।
आई बात समझ में? कुछ मिलना बाकी है, कुछ भी मिलना बाकी हो बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? ओए होए, एसेट। क्या बोलते हैं उसे? एसेट। और एसेट का नेचर हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमेशा किस साइड दिखेगा बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी साइड। आई बात समझ में? अब इसके लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते, ऐसा होता है एक्रूड रेंट। क्या लिखा होगा? एक्रूड, मतलब मिलना बाकी है। क्या है? एसेट। कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में। किस साइड? एसेट साइड है, फिर बोलो डेबिट साइड, एक ही बात है। समझ में आ रहा है यार? कंफ्यूज हो रहे हो क्या इसमें? या बोर हो रहे हो? बोर हो रहे हो कि तो हमें आता है भैया। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे लिखे हुए हैं, अकाउंट के नाम दे रखे हैं और तुम्हें बताना है ये किस, इसका नेचर क्या है। आई बात समझ में? मेरी बात क्या क्या चीज? मैं क्वेश्चन पूछा हूं, मेरी बात सुनो भाई। ओए सुनते रहो। बुक में क्वेश्चन एक, मैं अकाउंट का नाम बोलूंगा और तुम्हें बताना है ये, इसका नेचर बताना है पहले। नेचर मतलब किस यूनिवर्सल अकाउंट को बिलोंग करेगा, और तुम्हें ये भी बताना है डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एक दो आप पे आ रहा है पहले। रेंट रिसीव्ड, इसका नेचर बताओ। रेंट रिसीव्ड किस यूनिवर्सल अकाउंट में आएगा? रेंट रिसीव्ड नॉमिनल में आएगा। सही है गलत है? सही है। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? आराम से सोचिए, क्या होगा? क्रेडिट। सही है गलत है? रेंट रिसीव इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यही लिखा हुआ। आई बस समझ में? मशीन, मशीन किस में आता है? मशीन का बताओ, रियल नॉमिनल पर्सनल? रियल। सिर्फ मशीन लिखा हुआ। अब बताओ मशीन तो क्या है? रियल। रियल में कौन आती है? एसेट्स। क्या है होगा? डेबिट है क्रेडिट? कोई दिक्कत है? गुड्स सोल्ड, गुड्स, अक्षिता मैम, गुड्स सोल्ड क्या होगा? हाँ याद करो, गुड्स सोल्ड के लिए कौन सा यूनिवर्सल, वो कौन सा अकाउंट आता था? सेल्स अकाउंट। क्या होता था? सेल्स। अब बोलो। और कौन से नेचर उसमें आएगा? रियल नॉमिनल पर्सनल? नॉमिनल। सही है, देखो हो गया ना आंसर। ये है सारे क्वेश्चन। ड्राइंग्स क्या होती है? हाँ ड्राइंग बच जाते हैं। ड्राइंग का नेचर क्या होता है? पर्सनल। पर्सनल। एक है कैपिटल और एक है ड्राइंग। कैपिटल माने क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। ड्राइंग क्या होता है? अमाउंट, ओए होए, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ड्राइंग अमाउंट विदड्रॉ बाय ओनर। दोनों ही अकाउंट किसको बिलोंग करते हैं? पर्सन को। तो किस यूनिवर्सल अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अब जो कैपिटल है उसका नेचर क्या होता है? डेबिट है क्रेडिट? कैपिटल होती है लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। और हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो कैपिटल, हमें कैपिटल के लिए क्या लिखोगे? क्रेडिट। क्या लिखोगे? क्रेडिट। इतना समझ में आया? हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं। और जो ड्राइंग्स होती है, क्या चीज? कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है? आप बिजनेस हो। ओए कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है? कोई आंसर देना चाहेगा? जो आंसर देगा उसमें 50 रुपए दूंगा अभी। क्वेश्चन सुनो, कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है? क्योंकि आपने बताया था कैपिटल क्रेडिट कर लेना, रटा दिया था ऐसा। कैपिटल देखो, एक तो उसका, अरे खत्म है, कुछ नहीं है भाई, अभी जेब खाली है। सुनते रहो मेरी बात। पहले देखो, एक तरीका तो ये है कि कैपिटल क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है। और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं इनके ओपनिंग बैलेंस बोलो या इनका नेचर हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। आई बात समझ में? या तो ये सोचो, दो रूल्स पढ़ो। अब ओनर ने पैसा दिया ना बिजनेस को, एंट्री के पास करी, कैश ऑन डेबिट टू कैपिटल। मैं बिजनेस हूं, मेरे पे पैसा आया तो कैश को डेबिट करा। ओनर कौन? कैपिटल माने ओनर, उसने मुझे, वो रिसीवर है गिवर है? गिवर है, यानी मेरा मालिक। ऐसे समझो, जब भी मेरा, तुमसे एक रूल और पूछ सकता हूं, एक क्वेश्चन कंफ्यूज करो तुम्हें, सर से पूछना। सर मैं पूछना, सर एक चीज बताओ, बड़ी कंफ्यूज कर रहे भैया ने तो बता ही नहीं पाए। वो ऐसे पूछना कि सर इनकम तो हमारी अपनी है ना? लाइबिलिटी माने क्या होता है? सर अभी देना बाकी है। तो इनकम तुम्हारी अपनी है ना, हम इनकम को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? इनकम को क्रेडिट दिखाना, क्या बोल रहा हूं मैं? इनकम को क्रेडिट दिखाना मतलब मैं इनकम को क्या मान रहा हूं? लाइबिलिटी।
इनकम को मैं क्या मान रहा हूं, लाइबिलिटी। और हिंट दूं तुम्हें, एक चीज आती है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, नेट प्रॉफिट कैपिटल में एट द एंड बैलेंस शीट में प्लस करते हैं माइनस करते हैं, प्लस कर रहे थे ना। यानी मैं अमाउंट दिखा रहा हूं लाइबिलिटी साइड, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है ना, यानी मैं इनकम को क्या दिखा रहा हूं, लाइबिलिटी। क्यों, इनकम तो हमारी अपनी है ना, तो इनकम तो बिजनेस के पास रहनी चाहिए, हमारे पास रहनी चाहिए। इसका आंसर पूछ के लाना क्यों। ठीक है, बोले सर वाई इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होती हो तो हमारी अपनी होती है। और मैं आंसर दूं, क्या मैं इसका आंसर दे दूं तुम्हें, फिर भी सुन लो इसका आंसर। इसका आंसर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सर बोले को बाय गॉड कैसे, तो बोलो सर जी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ओनर अलग और बिजनेस अलग। बिजनेस के लिए ओनर एक अलग पर्सन है, इसका मतलब ओनर कुछ भी बिजनेस को देगा। क्या बोला ने, पहला पॉइंट कैपिटल वाला समझो, ओनर अपने बिजनेस को कुछ भी देगा, बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि जब मेरा मालिक मेरे को बोलेगा मुझे उसका पैसा उसी समय क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। एक तो रीजन ये दे सकते हो। दूसरा क्या बता रहा था मैं, लाइबिलिटी से बता रहा था ना मैं, हाँ इनकम, इनकम क्रेडिट क्यों हो रही है, मेरी बात सुनो। बिजनेस ने इनकम किसने कमाई, बिजनेस ने, और बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी है कि बिजनेस कुछ भी कमाएगा वो किसको देगा, अपने, क्या बोला मैंने, मुझे सेल्स हुआ, सेल्स इनकम होती है, इनकम क्रेडिट होती है। जैसे बिजनेस के ऊपर कुछ पैसा है, उसके बाद जिम्मेदारी है कि बिजनेस कुछ भी रिसीव करेगा वो डायरेक्ट अपने किसको देगा, अपने ओनर को देगा। इसलिए सर इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट। कोई भी बिजनेस कुछ भी कमाएगा उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, ये मेरा पैसा किसको देना बाकी, मेरे ओनर को देना बाकी है। तुमसे मुझे फीस रिसीव हुई, गले में क्या आ गई, फीस आ गई, तो मेरे बिजनेस को चिंता पड़ जाएगी कि मेरे को अभी इतना पैसा अपने ओनर को देना। समझ में आया, क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता नहीं होता, सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तभी फॉलो हो जाता है जब आप पहली एंट्री पास करते हो, कौन सी, कैश ऑन डेबिट टू कैपिटल। जैसे ही पैसा आया आपने कैपिटल को, आपने ओनर के पैसे को सबसे अलग दिखा दिया कि मेरे मालिक का पैसा है, जब बोलेगा देना पड़ेगा। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर दोनों को एक ही पर्सन मानता, मैं कभी भी कैपिटल अकाउंट दिखाता ही नहीं, मैं मेरा मालिक, मैं मेरा बिजनेस एक। आई बस समझ में, चीजें क्लियर हुई। तो इसमें क्वेश्चन ऐसी टाइप के आ रहे हैं, समझ में आया। बस हो मैं थक गया भाई। थर्ड चैप्टर में ना इतना ही है, कौन सा अकाउंट है वगैरह वगैरह, समझ में आया यहाँ तक। छठा चैप्टर एक बार भी बोलूंगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ जी, अलग हो रहे हैं। मैम मैं पुरानी बुक से पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई नई बुक दे देना एक बार। अरे मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, सुनो। और कौन सा चैप्टर, ओए सुनो सुनो सुनो, पहला बोला था, कौन सा बोला था, अब मेरी बात सुनो, थोड़ा बेस समझ में आया। तुम्हें ये कैसे पता चलेंगे अकाउंट के नेचर, पहले तो प्रैक्टिस करो, किसकी, लेजर की। किसकी प्रैक्टिस करो, लेजर की। लेजर का जो बैलेंस, लेजर जो करते हो ना, उसके जो बैलेंस बीडी आता है उनको समझो। बैलेंस बीडी उस अकाउंट का नेचर बताता है। क्या बताता है, बैलेंस बीडी उस अकाउंट का नेचर बताता है, डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। आई बस समझ में। अब ये चीज तुम खुद से भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने बोला, जैसे तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तुम्हें खुद से चेक करना है। सुनते रहो आर्यन मेरे भाई, सुनते रहो। वीडियो तुम्हारा नाम आ रहा है, सर पापा को काट के भेज दो, अंकल इसका नाम आ रहा था, नहीं पढ़ नहीं रहा था। आई बस समझ में, क्या बोला मैंने यार, मत बोला करो, भुला दिया क्या चीज, हाँ। 2 मिनट शांत सोचने दो, बैलेंस बीडी क्रेडिट है यार, क्या बोल रहे, थोड़ा पूछे बोलना। थैंक यू। मैं कह रहा था जो ट्रायल बैलेंस है ना, मैंने कहा तुम्हें अगर खुद से चेक करना हो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस सही है या फिर नहीं है, क्या चेक कर सकते हो उनके नेचर, कैसे, कैपिटल अकाउंट है, अब तुम्हें पता चल गया कैपिटल होती है एक लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आता है, क्रेडिट साइड। मतलब ट्रायल बैलेंस में भी कैपिटल कहां दिखना चाहिए, क्रेडिट में दिखना चाहिए। अगर क्रेडिट में आ गया तो तुम बोलोगे चलो ये तो मैंने सही कर रखा। आई बात समझ में। अब तुमने परचेज को लिखा हुआ क्रेडिट में, क्या लिखा हुआ,
परचेज लिखा हुआ क्रेडिट में। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यार, परचेज तो क्या होता है, एक्सपेंस, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। मतलब परचेज हर जगह कहां दिखना चाहिए, डेबिट में। किस साइड आ रखा, क्रेडिट। मतलब तुम लोगों ने परचेज का अकाउंट क्या कर रखा, गलत बना रखा। आई बात समझ में। ये ना तुम सब अच्छे से कर दोगे, तुम कहां फंस सकते हो, तुम फंसोगे पर्सनल अकाउंट में। किसमें समझोगे, पर्सनल अकाउंट में। मेरी बात सुनो यार, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं ना, राम श्याम वगैरह, वहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या ये जो डेबिट में आ रहा है सही है या फिर क्या है, गलत है। आई बात समझ में। मेरी बात सुनो भाई, सुनते रहो, ये चीज होती है। ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे हो, अब लिखा हुआ राम, क्या लिखा हुआ है, राम। राम एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट में कितना लिखा हुआ, 5,000। कैसे तो चले सही है गलत है। देखो मैंने लिखा परचेज, क्रेडिट में लिखा 2,000, तो परचेज सही लिखा है गलत लिखा है, बताओ। गलत। मैंने लिखा रेंट, डेबिट में 2,000, सही है गलत है, बताओ। सिर्फ रेंट है, सही है गलत है, क्यों, रेंट होता है खर्चा, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। सही है। क्या तुम राम का दबाओगे, राम बताओ, राम का बताओ सही लिखा गलत लिखा, पता नहीं, सही, सही कह रहे हो। राम एक पर्सन है। अब जो पर्सन है ना, उसका बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। डेबिट द रिसीवर, यानी राम डेबिट में तभी आएगा अगर इसने हमसे कुछ क्या करा होगा, रिसीव। और इसने हमसे रिसीव तभी करा होगा जब हमने इसको सामान कुछ दिया होगा। दिया यानी राम कौन सी एंट्री में होगा, सेल्स में, परचेज में। सोचो सोचो सोचो, फिर से सुनो, मैंने देखो क्वेश्चन आराम सुनो। मैंने कहा राम या तो डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा। डेबिट माने डेबिट द रिसीवर, मतलब उसने कुछ रिसीव करा होगा तभी डेबिट करा। अब कुछ रिसीव तभी करा होगा जब हमने उसे कुछ दिया होगा। हमने कब दिया होगा, जब दे रहे हैं, तो ये सेल्स होती है, परचेज होती है। मैंने, अरे भगवान, मैं अपना सामान बेच रहा हूं, सेल्स होती है। तो अगर राम सेल्स में आया था तो राम क्या होना चाहिए, डेबिट। अगर सामान बेचा है, डेबिट द रिसीवर। और अगर मैंने राम से सामान खरीदा है तो एंट्री क्या करेगी, परचेज का डेबिट टू राम, राम क्रेडिट हुआ होगा, तब राम का आएगा, क्रेडिट में आएगा। यानी पर्सन का बताना सही है गलत है, यहां थोड़ा क्या हो सकता है, दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज में सारे पर्सन को छोड़ के सारे अकाउंट बता सकते हो, डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में आएगा। आई बात समझ में, हाँ है ना, बस सही। अब देखो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स इसमें क्या क्या है। अक्षिता आप फोन चला रहे हैं, पक्का श्योर, मैं भरोसा कर लूं आप पे, ठीक है। वो तो बात तो वही है ना दीदी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब मेरी बात सुनो, इसके बेसिक टर्म्स वही बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म देख लो भाई, शांत रहिए। जैसे कि जो इनसे पूछ सकते हैं, बल आई बात समझे। देखो पहला है कैपिटल, क्या है, हे भगवान, डोंट यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। तुम्हें तो ड्राइंग से मतलब भी नहीं पता होगा। अमाउंट विथड्रॉ बाय ओनर। क्या तुम्हें लायबिलिटी पता है क्या होती है, आई बस मैंने लायबिलिटी बताया था, मैंने इसको शॉर्ट में, था मैंने क्या बताया था, कोई छोटा बच्चा ही पढ़ के दिखा देगा, समझ रहे हो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इस समय आपको कितने लोगों का पैसा चुकाना बाकी है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी, यानी एंटिटी अगेंस्ट क्या क्लेम है, एंटिटी के अगेंस्ट क्या क्लेम है, या तो ये लिख सकते हो, या फिर लाइबिलिटी मींस अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज। सुनो सुनो, इसलिए क्या लिख सकते हो तुम लोग, अमाउंट ओड बाय बिजनेस। बिजनेस ने कितने लोगों से क्या ले रखा, पैसा ले रखा। बट मैंने तुम्हें इसमें कॉन्सेप्ट दिया था, क्या जरूरी नहीं होता, सुनते रहो इधर देखिए मैडम, कहाँ दिख रहा आपस में दूसरे लगे पड़े, थोड़ा सुनो सुनो, इधर इधर थोड़ा इधर, इधर बैठो, ढंग से सीधा बैठो, सीधा बैठो, हाँ इनके बीच में बैठ जाना, ठीक है। अभी भरोसा नहीं हो रहा दोनों का। अमाउंट ओड बाय बिजनेस, बिजनेस ने कितना अमाउंट ओ करा हुआ, कर्जदार। आई बात समझ में। क्या लाइबिलिटी सिर्फ पैसे के अगेंस्ट ही होती है, एग्जाम्पल दे दें, नहीं, क्या आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे प्रियांशी से कुछ,
ठीक है आप? हाँ, मत छेड़ो बेचारे को, सुनते रहो सुनते रहो। भाई 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 यार 45 मिनट ही हुए हैं, अब तो पूरा 8 बजे तक बैठेंगे हम लोग। 8 बजे 2 मिनट शांत, शांत रहो, जल्दी हो जाएगा। कुछ कह रहे हो आप? क्यों जा रहे हो? तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पेडीज खिला रहा हूँ भाई मैं, क्या बात कर, पेडीज खानी है? अरे मैं भाई भाई ओए सुनो मेरी बात, मैं पेडीज खिला दूंगा आज सभी को, रुकना पड़ेगा भाई। मैं वो भी ब्राउनी भी खिला सकता हूँ आज, और थोड़ा वो भी हो जाएगा क्या, स्मूदी स्मूदी। भाई बस यार देखो, अभी बात करने आया ना भाई, एक्टिवनेस सब आ जाएगी। सुनते रहो, 1 मिनट सुनते रहो। ओए मैंने तुम्हें अभी 2 चीज बताई, याद है? मैं तुम्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ाया था एक तो, और इस साथ क्या पढ़ाया था, एक्रूड इनकम पढ़ाया था। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट होते क्रेडिट होते? प्रियांशी मैम, देखा प्रियांशी डर गई। प्रियांशी मैम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं। प्लीज वन इसके लिए, प्रियांशी के लिए ऐसे करो, सब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे दुआ मांगो। सिद्धार्थ गए तो समझा नहीं पाए, भगवान से दुआ मांग रहे हैं और दुआ छिड़क दो। ची 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 ची, ए भगवान, ए भगवान। बेटा क्या लिखा हुआ? एक्सपेंस जो क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग। वो क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। अक्षिता ने ना, वो प्रियांशी ने वो गेम खेल दिया, वो अक्षय वाला डायलॉग था, पूरा 5 सब लट दिया। ठीक है आप? किसमें? एंड हाँ जी, मेरी बात सुनो, भूल गए ना? एडजस्टमेंट एंट्री। ओए आहा, सुनो तो 1 मिनट। ए भगवान, ए भगवान, शांत, सुनते रहो। तो आदित्य भाई तुम बीमार हो, तुम बीमार रहो ना फिर। आदित्य बीमार लगा रहो, बल्ले बल्ले भाई, चिल रहो थोड़ा। नहीं अभी नहीं, बारिश में तुम्हें भीग जाओगे, मुझे अच्छा लगे तुम बीमार पड़ गए तो। चलो सुनते रहो, क्या पूछ रहे थे आप? 1 मिनट, हाँ एडजस्टमेंट एंट्री। तुम पूछ रहे थे आउटस्टैंडिंग डेबिट तो क्रेडिट होता है बेटा, अगर उसका नेचर क्रेडिट है ना, तो वो एंट्री में भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तुम बोल रहे अच्छा लिख के दिखा, यार मेरे को क्यों वो कर रहे हो तुम लोग? बैलेंस शीट याद है? फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट याद है? नीचे एक चीज लिखी होती थी क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है? मैंने खर्चा हो गया है, अभी देना बाकी। एडजस्टमेंट है ना, कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। खर्चा हो गया, मेन खर्चा क्या है? सैलरी। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सैलरी खर्चा है, क्या होगा? डेबिट। तू क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 5,000। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो भाई, मैं लाइबिलिटी बता रहा था, इन्होंने डेफिनेशन, मेरी बात सुनो, लाइबिलिटी इन्होंने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ओड बाय द एंटरप्राइज, यानी जो एंटरप्राइज को पैसा देना बाकी है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा देना बाकी है यही लाइबिलिटी होती है? आंसर इज नो। तुम लोगों ने मुझे सबने फीस दे दी बेटा, फीस एडवांस में पे करी है बाद में पे करी है? फीस एडवांस पे करी है ना? फॉर मी, जो एडवांस फीस है वो मेरे लिए क्या है? एक लाइबिलिटी। क्या है? एक लाइबिलिटी। पैसा आ गया, इनकम हो गई मेरी। इनकम तब बोलेंगे जब मैं काम कर दूंगा, जब मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, पूरा महीने पढ़ा दूंगा, बोलूंगा मैंने 2,000 रुपए कमा दिए। आई बात समझ में? तुमसे अभी सिर्फ मेरे को क्या है? पैसा है। सुनते रहो, क्या आया? पैसा। क्या चीज? अभी थैंक यू, अभी रुको, अभी बात करते हैं, अभी आ रहा हूं 2 मिनट में। फीस रिसीव इन एडवांस, या कुछ भी रिसीव इन एडवांस, कुछ भी रिसीव इन एडवांस क्या लग रहा है? एसेट है लाइबिलिटी? लाइबिलिटी, जब भी आपको कुछ एडवांस में मिलता है आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, हक आ जाता है, जिम्मेदारी आ जाती है, तो क्या होती है? लाइबिलिटी। तो कुछ भी रिसीव जो हो रहा होगा एडवांस में, वो डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट में आएगा। अब मैंने खर्चा पे कर दिया एडवांस में, क्या पे करा मैंने? मेरी बात सुनो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। तुम लोगों ने फीस पे करी, तुम लोगों ने फीस पे करी, खर्चा हो गया? नहीं। खर्चा कब होता है? जब क्या मिल जाता है? बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट मिल गया या बेनिफिट मिलना बाकी है? बेनिफिट मिलना बाकी, क्या बोलते हैं उसे? एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड
कंटिन्यूस बेनिफिट, कोई भी ऐसी चीज जिससे बेनिफिट कंटिन्यूस मिल रहा है या जिससे अभी बेनिफिट मिलना बाकी है, हर वो चीज मेरे लिए क्या होती है, एक एसेट होती है। क्या होती है, एक एसेट। एक्सपेंस, तुमने फीस पे करी ना, एडवांस पे करी, महीने के एंड पे करी, एडवांस पे करी, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज आता था, इसके लिए वर्ड आता है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या वर्ड आता है, प्रीपेड एक्सपेंस। और इनकम के लिए मैं क्या बोलूंगा, प्रीपेड इनकम। बेटा प्रीपेड इनकम मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी, बट प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, एक एसेट। एसेट है ना, प्रीपेड रेंट मतलब मैंने रेंट एडवांस दे दिया, एसेट मतलब ये चीज डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा, अरे सारी एसेट क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। क्या थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं चीजों के, या नहीं हो रहे हैं? अच्छा लाइबिलिटी कितने टाइप की होती थी, 3 या 4? 2 भाई, 2। करंट लाइबिलिटी और ऑन करंट। करंट लाइबिलिटी क्या होती थी, भूल गए? दीदी लाइबिलिटी में बेनिफिट कहां से आ गया, अगर मुझे पेमेंट, इफ आई हैव टू मेक पेमेंट विद इन 1 ईयर, ओए अगर मुझे किसी का पैसा 1 साल के अंदर चुकाना बाकी है, कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अगर मुझे पैसा 1 साल के बाद चुकाना है, कौन सी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। ऐसी जो एसेट होती है कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की, करंट और नॉन करंट। अगर किसी एसेट का बेनिफिट विद इन 1 ईयर है, विद इन 12 मंथ्स मिल जाता है, कौन सी एसेट, करंट एसेट। अगर किसी एसेट का बेनिफिट फॉर मोर देन 12 मंथ्स तक मिलता है, कौन सी एसेट, ये कैमरा कौन सी एसेट है, करंट है नॉन करंट, भाई 1-2 दिन साल से चल रहा है। ये पेन क्या है, करंट है। ये मेरा, अरे ये टैब क्या है, पक्का। मेरे कपड़े क्या है, अबे करंट होते हैं, 5 महीने चेंज हो जाते हैं, वो तो हमारी बात अलग है, हम 2-2 साल तक पहन के रखते हैं। हाँ। एसेट्स देखो भाई, मेरी बात सुनो, एसेट की डेफिनेशन सुनिए, ओए एसेट की डेफिनेशन सुनिए प्लीज। it is called the economic resources of the entity which will give the benefit in future। ओह कितनी गंदी डेफिनेशन है। एसेट लिखा पूछा आ जाए ना तो क्या लिखना है एसेट में, क्या लिखाई थी, इट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच प्रोवाइड कंटिन्यूअस बेनिफिट ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। सर मेरा पेपर है शायद, सक्षम का नहीं है शायद, सक्षम लगा पड़ा है बातों में। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने, एसेट क्या है, बोलो, any kind of property which provide continuous benefit during in a accounting year। समझ में आया, बढ़िया। अब एक इंटरेस्टिंग बात जरा सुनो जी, ओए होए देखो 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 जी, एसेट, बस 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 बस, एसेट बेसिकली 2 टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट। इसके अलावा एसेट के 2 टाइप, एसेट के 2 टाइप भी होते हैं। नहीं ये नहीं हुआ बंद हो गया। एसिड के 2 टाइप होते हैं, कुछ एसिड ऐसी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। ऐसी एसिड को क्या बोलते हैं बेटा, टेंजिबल एसिड। कुछ एसिड ऐसे होती हैं, कुछ एसिड ऐसी होती हैं जो ना दिखती हैं ना, जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल है। ओए क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। जो भी चीजें आसपास एसेट आपको दिख रही हैं, सारी की सारी कौन सी एसेट, कोई आ रखा है, आइए सर ले जाइए, आ जाओ। अरे आ जाओ ना, ऐसी आ जाओ भाई, तुमने दी थी मेरे को वो रही, देखो वहां मैथ्स की बुक तो नहीं है, तुमने बुक दी थी, तुम अभी तो रख के गए थे तुमने जो बुक दी थी अभी, वो कौन सी बुक दी थी, तुमने अकाउंट्स की बुक रखी थी यहाँ पे, वहां के, ओए बालकों, अरे शांत, वहां पे तुम्हारे आस में बुक तो नहीं है कोई अकाउंट से करी, देखो ना आसपास। हाँ भाई तुम ही देखे हो मेरे को, हाँ हाँ जी। अब वो नहीं आई, क्या करें, फीस थोड़ी ज्यादा लग गई होगी यार, 2000 ज्यादा ही है, 2 ज्यादा ही है ना वैसे, फीस ज्यादा है ना 2000। चलो कोई बात नहीं, दीदी दरवाजा बंद करना। कितना आलसपन, छी अक्षता यार, भाई 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 क्या, शांत बैठिए, हाँ जी। ओए ओए, टेंजिबल एसेट जो
जिन्हें देखा जा सकतो, जिन्हें छुआ जा सकतो। भाई मैं भाषा चाहिए, मैं कहीं और से बिलोंग करता हूं। इंटेंजिबल, जिन्हें जिसे देखा ना जा सकतो, जिसे छुआ भी ना जा सकतो। जैसे कि मेरी बात सुनिए, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं क्या होते हैं? ओए होए, सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल चलाया आप लोगों ने कभी? छुआ के भी देखा हो भैया ये रहा एमएस तो मैं छू सकता हूं? है नहीं। जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, या कुछ नाम दे सकता हूं, गुडविल। कॉपीराइट सुना है आप लोगों ने? कॉपीराइट सुना है? क्या आप लोगों ने ब्रांड सुना है? आप लोगों ने लोगो सुना है? सारे सारे क्या होती हैं? इनटेंजिबल एसेट। एक एसेट और निकल कर आती, अरे एक एसेट और निकल कर आती, प्लीज ध्यान दीजिए, नई एसेट आ गई भाई प्लीज। एक कल पूछा जा सकता है, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। एक एसेट और होती है जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस। क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं? सुनते रहिए। फिक्टिशियस माने क्या होता है? जैसे आर्यन बड़ा फिक्टिशियस है। पढ़ जी, मजाक, आर्यन अच्छा लड़का है। आर्यन के बाबा वीडियो देख रहे, अच्छा वीडियो, अब तू देख। सुनते रहे, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। शांत। यहां देखो ना, फिक्टिशियस माने क्या होता है? फर्जी। क्या होता है? फर्जी एसेट का मतलब क्या है? फर्जी एसेट का मतलब है कि आपको बस वो अकाउंट, क्या बोला, वो अकाउंट आपको किस साइड दिख रहा है? एसेट साइड दिख रहा है। कोई अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड आने पे वो सचमुच की एसेट नहीं हो जाती। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल सुनते रहिए, अगर मुझे नेट लॉस हुआ, क्या हुआ मुझे? नेट लॉस हुआ। तो नेट लॉस कैपिटल में प्लस होता है माइनस होता है? तो पेपर में आएगा तो कल ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? जो नेट लॉस होता है वो कैपिटल में प्लस होता है माइनस होता है? माइनस होता है। मैं नेट लॉस को दो तरीके से दिखा सकता हूं, या तो मैं कैपिटल से माइनस कर दूंगा, या फिर मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड क्या लिख दूंगा? नेट लॉस 2 लाख। मेरा क्वेश्चन फिर भी मैच कर जाएगा। आई बात समझ में? कुछ ऐसे खर्चे, अगर कोई खर्चा कहां दिख रहा है? एसेट में। क्या सुनते रहो, क्या बोला मैंने? कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस मुझे कहां दिख रहा है? एसेट में दिख रहा है। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं? बेसिकली एसेट, मेरी बात सुनो, बेसिकली बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितनी भी चीजें होती है ना, बैलेंस शीट कितने दिन की होती है? एक दिन की ना। इसका मतलब होता है कि अगर आज के दिन मैं मार्केट जाऊं तो मैं सारी एसेट को बेच सकता हूं। अब मैंने बैलेंस शीट बना रखी है, बैलेंस शीट में क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 1 लाख रुपए के। मतलब मैंने एसेट में क्या दिखा रखा कि मेरे को क्या हो रखा है? एक एसेट दिखा रखा हूं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से। क्या ये खर्चा मैं बाहर जाके बेच सकता हूं? मैंने बोला मैंने ना 1 लाख रुपए खर्च करे हैं एडवर्टीजमेंट, ये आप ले लो मेरे से। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी अब मार्केट वैल्यू कुछ होगी। मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी? मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है? 0। आप अपना लॉस बाहर जाके बेच सकते हो। जिसकी वैल्यू मार्केट में नील निकले उन एसेट को तुम लोग क्या बोल देना? फिक्टिशियस एसेट। क्या लिखा हुआ? तो बेसिकली फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? दीज आर जनरली एक्सपेंसेस और लॉसेस। दे आर एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ। ये ऐसे खर्चे हैं जिनको हमने राइट ऑफ नहीं करा, मतलब प्रॉफिट से कम, सिर्फ दिखा दिया। हमने दिखा दिया हम इतना लॉस हो रखा है, जबकि लॉस जो भी होता है आपको उसे अपने प्रॉफिट से कम कर देना चाहिए। समझ में आया तुम्हें इतना? 1 मिनट मैम, 1 मिनट 1 मिनट। इनकम बोलो या फिर रिसिप्ट बोलो, एक ही बात है। क्या बोला मैंने? इनकम बोलो या फिर रिसिप्ट या फिर रेवेन्यू। इनकम, रिसिप्ट या फिर, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। आई बात समझ में? अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज नहीं बताई, अब बोलो आप क्या बोल रहे थे, आप बोलो अपनी बात। ब्रेक चाहिए? ब्रेक आपको अभी मिलेगा, अरे इसमें टाइम नहीं दिख रहा। ब्रेक आपको मिलेगा पूरे 6 मिनट बाद। ये बड़ी घड़ी है, बड़ी घड़ी ऐसी होती है। प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज बच्चों, प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए। एक नई चीज सुना रहा हूं। एक्सपेंडिचर माने क्या होता है बेटा? खर्चा। क्या होता है? ओए, मैं हूं बिजनेसमैन,
मैं करता हूं खर्चा, मैं दो टाइप का खर्चा करता हूं, क्या बोला मैंने, एक होता है बड़े बड़े खर्चे और एक होते हैं छोटे छोटे खर्चे। बड़े बड़े खर्चों का नाम क्या दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या नाम दे दिया बेटा, हर जगह कैपिटल आने का मतलब ओनर फंड नहीं हो जाता, पहले तो समझो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनर का खर्चा, प्लीज ऐसे मत सोचना। हर जगह कैपिटल आने का मतलब ओनर से लिंक मत कर देना। सिर्फ सिर्फ कैपिटल लिखा होगा तभी उसे क्या बोलना, ओनर्स फंड। आई बात समझ में। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा बड़ा खर्चा। एक होता है, मत बोलो अभी, शांत रहो, अभी बोलो मैं था, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो एक बार करा जाए। क्या बोला मैंने, ऐसा खर्चा जो एक बार करा जाए। कौन सा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर एक बार खरीदूंगा 10 बार खरीदूंगा। फर्नीचर क्या होता है, एसेट। इसका मतलब जो भी एसेट, एसेट परचेज करना, क्या बोला मैंने, एसेट परचेज करना, कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या भैया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वो खर्चे होते हैं जो कि डे टू डे बेसिस में होते रहते हैं। ऐसे खर्चे जो डे टू डे बेसिस में होते रहते हैं, मंथली बेसिस पे होते रहते हैं, जैसे रेंट पे करना, सैलरी पे करना, किसी का कमीशन पे करना, लोन का क्या चुकाना, इंटरेस्ट चुकाना। कैसे खर्चे हैं जो रिकरिंग हो नेचर में। कैसे हो, हे भगवान स्पेलिंग भी नहीं आ रही। अरे रिकरिंग मैंने गलत लिखा है क्या, क्या चीज, नहीं, ऐसे खर्चे जो बार बार होते रहते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसा खर्चा जो वन टाइम करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आई बस ये तो ये बोलो, हाँ जी, परचेजिंग ऑफ एन एसेट। आई बस समझ में। गुड्स परचेज करना, सुन, गुड्स परचेज करना कौन सा खर्चा है, कैपिटल या रेवेन्यू, कौन सा खर्चा लग रहा, मैंने गुड्स खरीदे बेचने के लिए, एक ही बार खरीदूंगा, सामान बेचा कर, अब मैं सामान खरीदता ही नहीं बल बेचने के लिए, जब बिकता रहेगा तो खरीदता भी रहूंगा। रिंग लाइट मैंने खरीद दी, अब 10 खरीद दूं, 1 2 3 4 ऊपर नीचे, भाई साहब दूध की तरह गोरा हो गया, छी छी ज्यादा हो जाएगा। जो खर्चा वन टाइम, कौन सा खर्चा, कैपिटल। अपने में हंस रहे हो रे अक्षिता, अक्षिता हंस रही, बता ब्लैक को व्हाइट कर दिया। अच्छे डे, अच्छे डे। इसमें ना कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेज। परचेज माने खर्चा। परचेज कब आता था, जब क्या खरीदते हो, गुड्स परचेज करते हो ना, तब आता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत छोटी डेफिनेशन है, तो मतलब सेल्स रिटर्न के लिए क्या लिखा हुआ, सेल्स रिटर्न माने क्या होता है, सामान का वापस करना, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा था उसका, सॉरी सेल्स रिटर्न माने क्या होता है, बिका हुआ सामान वापस आ जाना। सारे वर्ड्स पड़े हुए हैं, एक बार जरा ने अपने आप गो थ्रू कर लेना। स्टॉक माने क्या होता है, स्टॉक माने क्या होता है, वो सामान जो बेचने के लिए रखा है ना, हाँ है ना। एक ओए 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 ओए, कितना बोलते हो ना। तो मैं दे रहा हूं 2 मिनट, जरा मेरी बात सुनते रहो। बेसिकली स्टॉक, या एक वर्ड और बोल लो उसके लिए, क्या, क्लोजिंग स्टॉक। देखो ओए, अच्छा स्टॉक का एक और नाम होता है, बोलो क्या, बोलो क्या 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 हुए हैं, जो गुड्स, आए है, गुड्स रिमेन अनसोल्ड, और हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते हैं। आई बात समझे, जो सामान इस साल नहीं बिका कब बिकेगा, अगले साल। एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री डेबिट होती है क्रेडिट होती है, सर पूछेंगे इन्वेंट्री बताओ बेटा, डेबिट होती है क्रेडिट होती है, इन्वेंट्री माने स्टॉक। स्टॉक यानी परचेज, या तो परचेज बोलो या फिर एसेट बोलो, और चाहे परचेज बोलो एसेट बोलो, हमेशा दोनों क्या होते हैं, डेबिट। आई बात समझ में, हाँ है ना।
हाँ जी, वैसे एक बार गो थ्रू करोगे ना, बहुत आसान है, कुछ ऐसा नहीं है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है, ये तुम अपने आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैं भी इसमें ज्यादा जान, मेरी बात सुनो भाई, रात में पे गो थ्रू कर लेना, कोई भी अकाउंट समझ में नहीं आया मैं उसको हिंदी में समझा दूंगा, तो मैं उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन ना देखो यार, इन्होंने लिखा हुआ लॉस, लॉस क्या होता है, तो लॉस तब होगा जब तुम्हारे खर्चे एक्सेस होंगे एज कंपेयर टू योर इनकम, जबकि मैंने एक्चुअली बता रखा लॉस किसी चीज को तब बोला जाता है जब हमें उससे बेनिफिट नहीं मिल पाता, आई बस समझे, ये होता है। मैं अभी अपनी खुद की डेफिनेशन भी लिखवा के तुम्हें इसमें दे दूंगा, सेकंड चैप्टर में इतना ही है, और कौन सा चैप्टर आ रहा है, छठा हो गया, दूसरा हो गया, इतना है, और क्या है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री तो कर ही लोगे, हाँ जी, मैं दे रहा हूँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, और कौन सा था, तुम्हारे में चैप्टर 4 आ रहा है, ये तो कौन कौन सा हो रहा था, 1 बोला था, 2, 6 और 8, अच्छा मेरी एक बात सुनो यार, चलो 10 मिनट का गैप ले लेते हैं, फिर 7:30 तक, 7:30 तक पढ़ लेंगे जितना भी हमें पढ़ना है, ठीक है। अरे रुकती कैसे यार, वीडियो रुकती कैसे है भाई।